नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी मॉडल टेस्ट पेपर 2021 डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त, जिसमें आपका पूरे 50 प्रश्नों का एकदम शानदार सा टेस्ट होने वाला है मेरे दोस्त, जिसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और 5 यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का फुल सोल्यूशन का आज हमारा वीडियो होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ अपना टेस्ट भी लगाते रहना है, और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस मॉडल पेपर में कितना सही होता है। अगर आपको हमारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त, आपको इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि एवरी ईयर द लार्जेस्ट एनिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया टेक प्लेस, यानी कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहां पर लगता है, आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला जो लगता है वो आपका सोनपुर में लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, यानी कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोगों को बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा जो होता है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से कब मनाया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, आज हम लोग पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वरना वीडियो मेरे दोस्त बहुत ही लंबी बन जाएगी। इसी कारण आज हम लोग पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर आर द 4 टावर्स लोकेटेड, यानी कि 4 मीनार कहां स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 4 मीनार जो होता है वो आपका हैदराबाद में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नॉन बाय द निकनेम पैरट हिंद, यानी कि तोताए हिंद के उपनाम से किसे जाने जाते हैं, आपको बताना है कि तोताए हिंद के नाम से किसे जानते हैं। तो तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है वो आपका अमीर खुसरो को जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर सी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि वर्ल्ड फर्स्ट पेपर करेंसी इशूइंग कंट्री, यानी कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जो था वो आपका चाइना था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच स्टेट इज द सांची स्तूप लोकेटेड, यानी कि किस राज्य में सांची स्तूप स्थित है, आपको बताना है। तो किस राज्य में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश बताए हैं उनका एकदम राइट है, यानी कि सांची का स्तूप जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित होता है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हेन वाज फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो हुआ था वो आपका 1916 में स्थापित किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था, वो आपका मुंबई में स्थापित किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, आपको बताना है। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो आपका जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर द अजंता केव लोकेटेड, यानी कि अजंता की गुफाएं कहां स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अजंता की गुफाएं जो होता है वो आपका औरंगाबाद में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन ए में आपका यमुना, बी गोमती, सी गंगा या डी मंदाकिनी, जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो होता है वो आपका गंगा नदी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कुचिपुड़ी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि कुचिपुड़ी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, आपको बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कुचिपुड़ी जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर
नंबर क्वेश्चन की ओर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि भारत में मुगल डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो भारत में मुगल वंश का स्थापना जो किया गया था वो आपका बाबर के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमीरात, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी कहां पर होता है। आपको बताना है तो संयुक्त राज्य अमीरात का जो राजधानी होता है वो आपका अबू धाबी में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर अबू धाबी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द आईएमए, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि आईएमए जो होता है वो कहां पर स्थित होता है। आपको बताना है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित होता है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होता है वो आपका देहरादून में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी लाइव चैट में बताए हैं उनका बिल्कुल राइट है। तो इसी के साथ आप लोग का पार्ट 1 जो कि जनरल नॉलेज का था वो खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे हम लोग पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच एसिड इज फाउंड इन टेमरिंड, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है तो इमली में जो होता है वो आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो मेरे साथी लोग बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो आपका दही में पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि स्टडी इन ह्यूमन पैथोलॉजी, यानी कि मानव रोग के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपको बताना है तो मानव रोग के विज्ञान में अध्ययन जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मानव के विभिन्न रोग एवं कारक, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अ सुसाइड बैग कॉल्ड, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो मेरे दोस्त लोग बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट टू मेजर नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या होता है। आपको बताना है ऑप्शन ए में आपका डेसिबल, बी वाट, सी पास्कल या डी प्रकाश। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई जो होता है वो आपका डेसिबल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोल देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के मेरे सभी फौजी भाई लोग पहले वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त। अगर आप एक लाइक मारते हो तो मेरे दोस्त दिल को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं मेरे दोस्त, इसी कारण आपको लाइव क्लास भी ले लेता हूं यार। तो प्लीज यार जल्दी जाकर के एक बार वीडियो को लाइक कर देना, आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता मेरे दोस्त, यार प्लीज यार एक लाइक जरूर कर देना। तो देखिएगा 20 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। आपको बताना है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड टू ड्राइव और रॉकेट, यानी कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, यानी कि जो रॉकेट चलता है उसको चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। तो रॉकेट को चलाने में जो ईंधन कहलाता है उसका प्रोपेलेंट कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग है ऑप्शन नंबर ए प्रोपेलेंट बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मार्स गैस, यानी कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो मार्स गैस के रूप में जाना जाता है वो आपका CH4 को भी जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में टाइप हो गया है, बोला है कि बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है। आपको बताना है तो बिजली के बल्ब में जो होता है वो आपका आर्गन गैस भरा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पूछा है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज्ड बाय, यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है तो विटामिन डी के कमी से जो होता है वो आपका रिकेट्स रोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की और। 25 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। जल्दी से बताना है। मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक कलर जो होता है वो आपका RGB होता है। कौन RGB, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू जो होते हैं वो आपका प्राथमिक कलर यानी कि प्राइमरी कलर होता है, और जो भी बचा वो आपका प्राथमिक कलर में नहीं आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर डी पीला बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी, यानी कि किस रक्त कोशिकाओं को
शरीर का सोल्जर कहा जाता है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो शरीर का सोल्जर जो कहा जाता है वो आपका WBC को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर है, जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर है WBC बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WBC का फुल फॉर्म जो होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को, और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शरीर का तापक्रम कहां पर है नियंत्रित होता है, यानी कि वेयर इज द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी कंट्रोल। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित होता है वो आपका हाइपोथैलेमस में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को, और 28 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना है तो आप वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखना है। हम आपको वीडियो को बीच में बता देंगे कि आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेगा, कब तक मिल जाएगा, तो आप हमारे साथ वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना। तो देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, आपको बताना है कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है आपका 120/80 mm का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन विच वाटर डज सोप नॉट फॉर्म, यानी कि साबुन किस पानी में झाग नहीं देता है। आपको पता होगा कि साबुन जो होता है आपका कठोर जल जो के साथ मिलता है जब वो झाग नहीं देता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को, और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विश टू सेव, यानी कि हजामत बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, आपको बताना है। तो हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए जो किया जाता है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसी के साथ आप लोग का पार्ट बी जो कि आपका जनरल नॉलेज का था वो खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट सी जो कि आपका मैथ का होगा। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि यदि 3:2 समानुपात 6:1 है तो x का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि अनुपात जो होता है वो हम लोग का भाग यानी कि बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 3/2 हमने लिख दिया, और समानुपात को आप लोग को पता होगा कि हम लोग इक्वल में लेते हैं, और 6:x यानी कि हम लोग 6 में x इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 3 में x से करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर 3 में x से करेंगे तो आपका 3x आएगा, और 6 में 2 से करेंगे तो आपका 12 आएगा, यानी कि 3 से 4 बार में कट जाएगा 12, यानी कि x इक्वल टू कितना है आपका 4 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग है ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 30 और 45 का महत्तम समापवर्त, यानी कि आपका एचसीएफ निकालना है 30 और 45 का। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 30 और 45 का चलिए हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 30 से कम कितना बार में जाएगा, यहाँ से 5 और 4 1, यानी कि यहाँ पर 15 दूनी का 30, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो निकल के आया वो आपका एचसीएफ 15 आया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की, और 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 5,000 रुपए की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज आप लोगों को निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और इसका राइट आंसर लाइव चैट में आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। बोला है कि एक मूल राशि यानी कि यहाँ पर आपका मूलधन दे दिया है 5,000 और यहाँ पर आपका दर यानी कि रेट दिया है 6%, और यहाँ पर आपका टाइम दिया है 2 वर्ष। अब आपको एसआई का निकालना है, तो एसआई का फॉर्मूला होता है आपका P × R × T/100, यानी कि P यानी कि मूलधन गुने में समय गुना में दर, इसका फॉर्मूला होता है एसआई का। अब हमको आसानी से निकाल लेना है मेरे, तो चलिए हम लोग इसको फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर P आपका यानी कि प्रिंसिपल जो दिया है आपका 5,000 रुपए दिया है। अब यहाँ पर आपका दर दिया है 6%, और यहाँ पर आपका टाइम जो यानी कि समय जो दिया है वो आपका 2 वर्ष दिया है, बट्टे में 100 कर देना है। यहाँ पर आप कट लगा लेना 2 0 से 2 0, यानी कि 6 दूनी का 12 5 60, यानी कि यहाँ पर 60 हो गया, और यहाँ पर 1 0 बचा, यानी कि 1 0, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर से यानी कि 600 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की और 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करना है आप लोगों को कि वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है। तो जल्दी से बताना है कि वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का परिधि का सूत्र जो होता है वो आपका 2πr होता है। यहाँ पर पाई का मान आपका 22/7 होता है, आपको पता होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को, 35 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है मेरे दोस्त, तब आपको इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी आपको बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, आपको क्वेश्चन में बहुत
बहुत कुछ दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी दिया है आपका कितना 300 मीटर, सॉरी 300 मीटर यहाँ पर आपका दूरी दे दिया है। अब देखना है आपका कितना है, यहाँ पर आपका टाइम जो है आपका 20 सेकंड का है। अब पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो रेलगाड़ी का चाल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो आपका डिस्टेंस बाई टाइम यानी कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस आपका 300 मीटर और यहाँ पर आपका टाइम जो हुआ 20 सेकंड हो गया। अब देखिए अगर हम लोग इसको कट लगाते हैं तो आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन जो दिया है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसीलिए हम लोग इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग को 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो देखिए हम लोग इसको आराम से कट लगा लेते हैं, 0 से 1 0, 2 से 15 दूनी का 30 यहाँ पर और 35 का 15 यानी कि 18 में अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की, और 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि a के पावर 9 है और फिर भागा है और बोला है कि a के पावर 7 का मान बताना है। आपको पता होगा कि अगर ये मतलब कि बेस जो होता है आपका बराबर रहता है तो आपका घटता है, भाग में रहेगा तो घटेगा, और यही गुना में रहता है तो आपका ऊपर वाला जो पावर है वो जुट जाता है। देखिए लेकिन यहाँ पर आपका भाग में है तो भाग में जो होता है आपका घटता है, यानी कि a के पावर 9 में से 7 गया 2, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपको यहाँ पर गुना दे देता, अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे देता तो आपको कुछ नहीं करना होता है मेरे दोस्त। अगर आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देता है तो आपको 9 और 7 को जोड़ देना रहता है, बस यही कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग इसे याद रख लेना। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को, और 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात जो होता है आपका 2:7 है। यदि मिश्रण का कुल आयतन 90 लीटर हो तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करना है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा, आराम से क्वेश्चन को समझना है मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर पानी का अनुपात 2 है और अल्कोहल का अनुपात 7 है। बोला है क्या कि कुल आयतन 90 लीटर है, तो मान लेते हैं कि अनुपाती राशि इसका x हो गया, यानी कि 7 और 2 यहाँ पर आपका 9 हो गया, और 9 मान लेते हैं तो x यानी कि 9x यहाँ पर हम लोगों ने x में इसको कन्वर्ट करें ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। अब यहाँ पर हमने 9x लिख दिया और इक्वल टू में 90 यानी कि टोटल 90 है। अब हमको 9 से 90 में भाग देना है तो आपका 10 मर्ते में कट जाएगा, यानी कि x का मान जो है आपका 10 आया। अब बोला है कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर पानी का मात्रा 2 है और अल्कोहल का मात्रा 7 है, यानी कि 10 में अगर हम लोग 7 से गुना कर देते हैं तो आपका अल्कोहल का मात्रा 70 लीटर निकल के आ जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजन किया जाता है तो इनमें सबसे छोटा यानी कि न्यूनतम भाग आप लोगों को बताना है, मिनिमम पार्ट आपको ज्ञात करना है। तो आसानी से हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि यदि 182 है, मान लेते हैं टोटल 182 यानी कि हमको अनुपात में है तो टोटल को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना होगा 5 3 8 4 12 1 13 यानी कि 13 x इक्वल टू में आपका 182 हो गया। अब हमको 13 से 182 को काट देना है, कितना बार मिल जाएगा यहाँ पर 13 कम 13 यानी कि 14 बार में ये आपका कट गया। अब बोला है कि इसमें न्यूनतम भाग ज्ञात करना, यानी कि सबसे इसमें 3 5 4 और 1 में सबसे छोटा कौन है। तो आप लोग बोलिएगा कि इन सब में जो होता है सबसे छोटा जो है वो आपका 1 है, यानी कि 1 में 14 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की, और 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो इसका जो होता है वो 1/2 भाग क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए किसी संख्या का बोला है, मान लेते हैं संख्या x है, इसका 3/4 भाग जो होता है आपका 60 है। अब पूछा है कि इसका 1/2 भाग ज्ञात करना है। पहले हमको आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। 3 से जाएगा 20 मरते में 60 और x का मान जो है आपका 80 आ गया। अब बोला है कि इसका जो मान आया उसका 1/2 भाग, यानी कि इसका जो होगा वो 1/2 का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग आसानी से इसको काट लेते हैं। तो 1/2 से अगर हम लोग काटते हैं 80 को तो कितने बार में जाएगा 40 मर्ते में जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपको बताना है कि इसका एसपी दिया है और यहाँ पर आपका लॉस परसेंट में दिया है, और पूछा है कि यहाँ पर आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100। क्या एसपी इंटू 100 बट्टे में 100 माइनस में लॉस परसेंट का, क्या 100 माइनस में लॉस परसेंट यानी कि यहाँ पर आपका 10% है। अब देखना है आसानी से सोल्व कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया है 873 रुपए, हम यहाँ पर 873 रुपए लिख दिए हैं। 873 गुने में 100 लिखना है और यहाँ पर 100 माइनस में हानि यानी कि 100 में से 10% गया आपका 90 हो गया। अब सिंपल से कट लगा देना है, कितना बार में जाएगा यहाँ से आपका 97 मर्ते में कट जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 970 रुपए जो बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन भी आसान
क्वेश्चन पूछा है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आसानी से सॉल्व करना है मेरे दोस्त। मैंने आपको बताया था कि 15 और 20 को आराम से ऐसे लिख लेना है। अब देखना है इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। तो 15 और 20 का एलसीएम जो आएगा वो आपका 60 आएगा। अब देखना है कितना बार में जाएगा, 15 चौके 60 बार में, और ये जाएगा 20 तिहाई का 60 बार में, यानी कि 4 और 3 का अंतर कितना हुआ आपका 1 आया, और 1 बट्टे में 60 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ अगर हम लोग दिन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 60 दिन आएगा इसका राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की, और 42 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं तो बताना है कितने आदमी इस काम को 20 दिनों में कर पाएंगे, आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी आपका 100% में 100% मैं गारंटी देता हूं आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। पूछा है कि यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है तो पूछा है कि 20 दिनों में कितने आदमी कर पाएंगे। तो यहाँ से कितना बार में जाएगा, आराम से कट लगा लेना मेरे दोस्त है। अगर आप कट छट लगा लेते हो, चाहे मैं भी लगा देता हूं मेरे दोस्त, कितना बार में जाएगा, 2 से 10 बार में जाएगा, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से यहाँ पर 5 बार में, और 5 से 50 25, यानी कि 6 5 30 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की, 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। मैंने आपको अभी परिमाप का फॉर्मूला बताया था। चलिए हम लोग को परिमाप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। मैंने अभी बताया था कि परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है 28 सेंटीमीटर व्यास है, तो हमको तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है d/2, यानी कि 28 बट्टे में 2 कर देंगे तो आपका 14 यहाँ पर आपका त्रिज्या निकल के आ गया। यानी कि 2 गुने में 22 बट्टे में 7 गुने में, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पाई का मान 22/7 होता है, और त्रिज्या आपका दिया है निकल के आ गया 14, यानी कि 14 से हम लोग को गुना कर देना है। तो 7 दूनी का 14 आ गया, और 22 दूनी का 44, 44 दूनी का 28, यानी कि 44 में 2 से गुना कर देंगे तो आपका 88 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर देना। और मैं दिल से शुक्रिया उन बंदों को बोलना चाहूंगा जो बिना वीडियो को देखे हुए भी, बिना स्टार्ट किए हुए भी एक लाइक करके चले जाते हैं। तो मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त। जो बंदे ऐसा करते हैं बिना वीडियो स्टार्ट होते हुए भी एक लाइक करके चले जाते हैं, तो मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। और पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं मेरे दोस्त। इस बात पे एक लाइक ठोको मेरे दोस्त, और कम से कम 2 बंदों के पास वीडियो को शेयर कर दो। अगर हमारा फैमिली भी एक दिन 1 लाख का हो गया तो समझ लेना मेरे दोस्त हम आपके लिए बहुत कुछ ला देंगे। तो प्लीज यार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। हम आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट इंडियन आर्मी की तैयारी करवा के दे देंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। आज रात 9 बजे या 8:30 बजे तक आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा, तो जाकर के ज्वाइन कर लेना अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना है तो। देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किया, तो इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर लाइव चैट में बता दिया है, तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 अंक टोटल था और इसमें 45 अंक उसने प्राप्त किया, यानी कि 45 और टोटल अंक 50 था, और गुने में 100 कर देना, आपका राइट आंसर आएगा। यानी कि 50 दूनी का 100 और 45 दूनी का 90% आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि a² - 3bc प्लस में 4ac। आपको a का मान दिया है 2, b का मान 4 दिया है, c का मान 1 दिया है, तो आप इस यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्त। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है मेरे दोस्त, इससे कुछ हार्ड या कुछ बाहर नहीं जाएगा। आप मेरे दोस्त मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बार आपका 48 प्लस पक्का जाएगा मेरे दोस्त। अगर आप वीडियो को हमेशा देखते हो, अगर पीडीएफ लेते हो और ईमानदारी से पढ़ते हो मेरे दोस्त, तो आपका पक्का 48 प्लस जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ मेरे दोस्त। आप थोड़े ना आईएएस वगैरह का तैयारी करते हो, आप इंडियन आर्मी का तैयारी करते हो मेरे दोस्त, आपका इसी लेवल का इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मेरे ऊपर विश्वास करके देखो, पहले बैच का 45 प्लस गया था, पक्का आपका 48 या 49 प्लस पक्का स्कोर जाएगा। तो आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 4 को में 7 को में 11 को में 16 को में 22, तो आपका अगला पद बताना है। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। कितना बढ़ा, 4 3 बढ़ा, और यहाँ पर 7 फिर 4 बढ़ा, फिर यहाँ पर 11 प्लस 5 बढ़ा, और 16 प्लस 6 बढ़ा। अब देखिए 3 4 5 6, यानी कि अब की बार में कितना बढ़ेगा आपका, अब की बार में यहाँ पर आपका 7 बढ़ेगा। यानी कि 22 प्लस में 7 अगर आप लोग करते हो तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि 22 जोड़ 7 करेंगे तो आपका 29 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर
मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यदि हम संडे को ये लिखते हैं तो आपका क्रिएशन को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। देखिए संडे को जो हुआ है एकदम उल्टा कर दिया है, यानी कि पहले एस है यहाँ पर तो सबसे लास्ट में एस कर दिया है कि पूरा उल्टा कर दिया है, यानी कि वाई से स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए हम लोग को क्रिएशन को ऐसे भी करना होगा, यानी कि सबसे पहले एन लिखेंगे। अब देख लीजिएगा कौन कौन ऑप्शन में आपका एन है। देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में आई से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी में कुछ नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यदि चीन का मुद्रा युआन है, मुद्रा से क्वेश्चन है, यदि चीन का युआन है तो आपका जापान का मुद्रा क्या होता है। तो जापान का मुद्रा जो होता है वो आपका येन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन में सीरीज का क्वेश्चन है, बोला है कि 4 को में 10 को में 16 को में 22, तो उसके बाद आने वाली संख्या क्या आएगी। यहाँ पर देखिएगा कितना बारह, 4 प्लस में 6 बारह, 10 प्लस में 6 बारह, फिर यहाँ पर 16 प्लस में 6 यानी कि 22, फिर 22 प्लस में 6 करेंगे तो कितना आएगा। अगर हम लोग 22 में 6 ऐड कर देते हैं तो आपका 28 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। मैंने आप लोगों से होमवर्क दिया है, राहुल को फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी के मां का पति है, तो इसमें विजय और राहुल का क्या रिश्ता है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के साथ आप लोग का शानदार सा 50 क्वेश्चन वाला मॉडल पेपर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।